आकर्षण के नियम का प्रयोग करने की आदत। आकर्षण का नियम समूचे ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में सक्रिय है। प्रचुरता का नियम ही जीवन का नियम है। आकर्षण क्या है? यदि आप युवा हैं, महिला हैं, तो मेरी इन बातों को ध्यान से पढ़िए। क्या होता है जब आप कहीं पर एक आकर्षण युवक को देखती हैं? क्या होता है जब आप अचानक अपने सामने एक ऐसे युवक को पाती हैं जो आपके विचारों और सोच से मिलता जुलता नज़र आता है? क्या होता है जब आप मेट्रो में जाएं और अचानक एक ऐसा युवक आपसे टकरा जाए जिसकी आप मन में कल्पना करती हैं और चाहती हैं कि वह जीवन में आपके साथ हो? इन सभी बातों को पढ़कर आपके मन में एक ऐसे आदर्श युवक की छवि बन गई होगी जो आपकी कल्पनाओं में बसता होगा। आपका दिल खुशी से मचलने लगा होगा और मन में गुदगुदी भी होने लगी होगी। यही आकर्षण है। जब अचानक ही कोई आपके विचारों और ख्वाबों से मैच करने लगता है तो दिल उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। ऐसा विज्ञान की तरंगों के कारण होता है, आकर्षण की शक्ति के कारण होता है। यह शक्ति हमें दूसरों की ओर खींचती है। इसलिए अक्सर समान रुचि वाले लोग सहजता से मित्र बन जाते हैं। अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि दाम्पत्य जीवन में विभिन्न रुचि और पेशे वाले लोग दाम्पत्य जीवन को भली भांति निभा ले जाते हैं, जबकि समान रुचि और पेशे वाले लोगों का दाम्पत्य जीवन लंबा या अच्छा नहीं चलता। यह महज एक कोरी कल्पना है। एक जैसी रुचि और व्यवसाय वाले पति पत्नी में अलगाव अथवा तनाव केवल बाहरी परिस्थितियों के कारण होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि वे आकर्षण के नियमों को अपनी आदत नहीं बनाते। यदि ऐसे पति पत्नी आकर्षण के नियम का प्रयोग करें तो वे अपने दाम्पत्य जीवन को न सिर्फ बेहतरीन बना सकते हैं बल्कि कठिन से कठिन सफलता को भी हासिल कर सकते हैं। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन दोनों वैज्ञानिकों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। इसके बाद उनकी बेटी ने भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर इस बात पर मुहर लगा दी कि आकर्षण का नियम बड़ी सफलताएं देता है। आकर्षण का नियम, आइए जानते हैं। क्या आप आकर्षण की शक्ति के बारे में जानते हैं और क्या आप इसका प्रयोग करना जानते हैं? क्या आकर्षण के नियमों को आपने अपने मन मस्तिष्क में अच्छी तरह बिठा लिया है? क्या आपको जानकारी है कि आकर्षण का नियम यदि आपकी आदत बन जाए और आप अपने जीवन में हर बेहतरीन वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं और एक सुखमय और प्रसन्नता भरा जीवन जी सकते हैं। व्यक्तियों ने विज्ञान में आकर्षण के नियम को अवश्य पढ़ा होगा। सार्वभौमिक संदर्भ में आकर्षण का नियम यह कहता है कि समानता से समानता आकर्षित होती है, अर्थात व्यक्ति उस वस्तु को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करता है जैसी उसके दिल व दिमाग में बन रही होती है, चल रही होती है। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने आकर्षण के नियम की शक्ति को क्वांटम फिजिक्स सिद्धांत से जोड़ा है। इस सिद्धांत के अनुसार ये वैज्ञानिक आकर्षण के नियम का संबंध स्थापित करते हैं। एक व्यक्ति की औसत मन में प्रतिदिन 38,000 विचार आते हैं। इनमें से वे विचार जिन्हें हम वास्तविकता में अपने जीवन में प्रयोग करते हैं एक ऊर्जा प्रसारित करते हैं जो अन्य ऊर्जाओं को आकर्षित करती है। आकर्षण का नियम, विज्ञान और अध्यात्म। कई बार जीवन में आपके साथ अप्रत्याशित चमत्कार और दुर्घटनाएं अवश्य घटती हैं। आप सोचते हैं कि यह सब आपकी किस्मत के कारण हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह सब तो आपके आकर्षण के नियम की आदत के कारण हो रहा है। इसलिए और सदैव सकारात्मक सोचें, किसी की भी निंदा न करें। कोई आपके साथ कितना भी खराब व्यवहार करे लेकिन आप तटस्थ बने रहें। बस मन से कल्पना करें कि एक दिन उसका व्यवहार अच्छा हो जाएगा और अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखें। आकर्षण का नियम विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही हैं। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि एकाग्रता के बल पर आकर्षण के नियम को अपनी आदत बनाकर ब्रह्मांड में छिपी हर वस्तु को प्राप्त करते रहते हैं। आकर्षण के नियम के कारण ही कठोर तपस्याएं पूर्ण हो पाती हैं। व्यक्ति लंबी आयु पा जाते हैं और जीवन भर अच्छा स्वास्थ्य हासिल कर पाते हैं। अत्यंत प्राचीन ऋषि मुनियों के बारे में कभी यह सुनने को नहीं मिलता कि उन्हें कैंसर, तपेदिक या अन्य कोई जानलेवा बीमारी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आकर्षण के नियम की आदत के कारण वे सदैव सकारात्मक सोचते और वही प्राप्त भी करते थे। आकर्षण का नियम इस समुच्चय ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जो आपके मन से निकली तरंगों को ब्रह्मांड में फैला देता है और जो आपके मन में चल रहा होता है वही आपके पास लौट आता है। आकर्षण का नियम हाँ या ना का फर्क नहीं जानता। आकर्षण का नियम ब्रह्मांड में है और इसकी भावनाएं व्यक्ति की तरह
फर्क करना नहीं जानती। अमूमन पृथ्वी पर रहने वाले लोग अपने मन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के भाव रखते हैं। वे अपने लिए अच्छे भाव रखते हैं और दूसरों के लिए नकारात्मक। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा महसूस करते हैं, किसी दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं या किसी दूसरे की मदद करते हैं, तो वह आप उस व्यक्ति से पहले अपने लिए कर रहे हैं। ब्रह्मांड आकर्षण के नियम के कारण आपके विचारों को समूचे वातावरण में फैला रहा है और इसलिए आपके द्वारा की गई सहायता, कार्य, प्रसन्नता कई जगह से लौटकर आपके पास कई गुना होकर वापस आ जाती है। कई बार जीवन में आपके साथ अप्रत्याशित चमत्कार या दुर्घटनाएं अवश्य घटती हैं। आप सोचते हैं कि वह सब आपकी किस्मत के कारण हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह सब तो आपके आकर्षण के नियम की आदत के कारण हो रहा होता है। इसलिए सदैव सकारात्मक सोचें, किसी की भी निंदा ना करें। कोई आपके साथ कितना भी खराब व्यवहार करे, लेकिन आप चुपचाप सुनते रहें। बस मन से कल्पना करें कि एक दिन उसका व्यवहार अच्छा हो जाएगा और व्यवहार को अच्छा बनाए रखें। यदि आप अपने में दूसरों के प्रति नकारात्मक विचार लाते हैं और मन में यह कल्पना करते हैं कि किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाए, उसे चोट पहुंच जाए, वह बीमार हो जाए, तो ऐसा आप उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने लिए दुर्घटनाएं घटित होने का इंतजाम कर रहे होते हैं। यकीन मानिए, अच्छा और सकारात्मक सोचने के कारण आप पूरे ब्रह्मांड पर शासन कर सकते हैं। जिंदगी भर आप स्वस्थ, युवा, ताजगी से भरे रह सकते हैं। बस आकर्षण के नियम को अपनी आदत बना लीजिए। आकर्षण के नियम को आदत बनाने के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। आकर्षण के नियम को आदत बनाने के लिए आशावान बने, मुस्कुराहट के साथ सबसे मिले। यदि किसी व्यक्ति के साथ आपका वमनस्य हो जाता है या मनमुटाव हो जाता है, तो भी उसके बारे में बुरा न सोचें। यदि आपके मन में उसके प्रति बुरी सोच आ रही है, तो तुरंत पलटकर बोलें, उस व्यक्ति के जीवन में सब अच्छा हो। एकाग्रता के साथ काम करें, सदैव सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि सकारात्मक शब्द असंभव को संभव बना देते हैं और पृथ्वी पर चमत्कार उत्पन्न करते हैं। याद करने लायक बिंदु: जब कोई व्यक्ति हमारे आचार विचारों से मेल खाता है, दिल उसकी ओर खींचने लगता है, तो यही आकर्षण कहलाता है। समानता से समानता आकर्षित होती है। आकर्षण का नियम विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही है। आकर्षण का नियम इस समूचे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जो आपके मन से निकली तरंगों को ब्रह्मांड में फैला देता है और जो आपके मन में चल रहा होता है वही आपके पास लौट आता है। सकारात्मक सोचने के कारण आप पूरे ब्रह्मांड पर शासन कर सकते हैं। मुस्कुराहट, तन्मयता, एकाग्रता से कार्य करने से आकर्षण का नियम आपके जीवन में चमत्कारी प्रभाव लेकर आता है। सफलता की आदत नोट कर लीजिए। आकर्षण के नियम को आदत बनाने के बाद आप एक जादू भरा जीवन जिएंगे और हर मुश्किल बाधा से बच जाएंगे तथा कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आप स्वयं एक सकारात्मक शक्ति बनने लगे हैं, जिससे हर बाधा हार जाती है। ज्वलंत इच्छा की आदत: जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और उसे बुरी तरह चाहते हैं, तो आप उसे पाने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेंगे। सारी मानवीय गतिविधि इच्छा से प्रेरित होती है। इच्छाएं वास्तविकता के बीज हैं। व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं। इच्छाएं केवल वे नहीं होती जो व्यक्ति के हृदय में होती है, बल्कि इच्छाएं वे होती हैं जो सच बनकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को महका देती हैं। इच्छाएं हमेशा सच का रूप ले सकती हैं, बशर्ते कि व्यक्ति इच्छा को भी आदत बना ले। जब व्यक्ति के हृदय में इच्छाओं के बीज उत्पन्न होते हैं, तभी वे वास्तव में सार्थक भी होती हैं। अक्सर देखने में आता है कि कई लोग अपनी इच्छाओं को उजागर करने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वे कई बार परिस्थितियों, समस्याओं से इतना घबरा जाते हैं कि मन में पनपने वाली इच्छाओं को अपने मन में किसी कोने में हमेशा के लिए दबा देते हैं। याद रखिए कि यदि आपके अंदर इच्छा की आदत नहीं है, तो आप एक मम्मी की तरह हैं, एक डमी की तरह हैं, क्योंकि डमी और मम्मी ही बोलकर अपनी इच्छाएं नहीं बता सकती। इच्छा करें और फिर उन्हें पाने के लिए प्रयत्न करें। कुछ लोगों को लगता है कि इच्छाओं को प्रकट करना नहीं चाहिए, उन पर बंदिश लगा देना चाहिए, अथवा इच्छाओं को व्यक्त करना गलत है। लेकिन क्यों? व्यक्ति इस पृथ्वी पर उत्कृष्ट प्राणी है। उसका जन्म ही इसलिए हुआ है कि ताकि वह हर उत्कृष्ट वस्तु को प्राप्त करे और अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर नए नए कार्यों को सरल तरीके से करने की खोज करे। यदि व्यक्ति के अंदर किसी कार्य को करने की इच्छा बलवती हो उठती है, तो फिर कोई भी पीड़ा, परेशानी, समस्या उसमें बाधक नहीं बन सकती। स्टीफन हॉकिंग इसका जीता जागता उदाहरण थे।
स्टीफन हॉकिंग ने विश्व को अनेक महान खोजें देकर इस बात को साबित कर दिया कि यदि व्यक्ति के अंदर ज्वलंत इच्छा हो तो वह केवल जिंदगी के हर मुश्किल दौर से बाहर निकल आता है, बल्कि सफलता के ऐसे मापदंड भी स्थापित कर जाता है जिन तक पहुंचना अत्यंत मुश्किल होता है। जैक यंगब्लड भी ज्वलंत इच्छा के बारे में अपनी सहमति जताते हुए कहते हैं, आप जीवन में चाहे जो कर रहे हो, बाधाएं बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। दर्द या परिस्थितियां मौजूद रह सकती हैं, लेकिन यदि आप किसी काम को पूरी तरह करना चाहते हो तो आप उसे करने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेंगे। स्टीफन हॉकिंग मात्र 21 साल की उम्र में न्यूरॉन मोटार नामक बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। इस बीमारी में शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में श्वास नली भी बंद हो जाने से रोगी घुट घुट कर मर जाता है। इस बीमारी से वे डरे नहीं, बल्कि उन्होंने बीमारी को चुनौती देते हुए व्हील चेयर पर कैम्ब्रिज जाना आरंभ कर दिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। डॉक्टरों ने दबी जबान से बोल दिया था कि स्टीफन बस कुछ दिनों के मेहमान हैं। कुछ डॉक्टरों ने तो स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि वे 2 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे। इस बात पर स्टीफन बोले थे, मैं 2 नहीं, 20 नहीं, बल्कि पूरे 50 सालों तक जीऊंगा। मुझे जीना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। आज पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने अपनी इस बात को सही साबित करके दिखाया। उनका निधन 76 वर्ष की उम्र में हुआ था। उन्होंने अपनी ज्वलंत इच्छा शक्ति के आगे न केवल असाध्य बीमारी को पराजित कर दिया, बल्कि विश्व को उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत खोज कर दिया। इससे पहले खगोल शास्त्रियों का मानना था कि ब्रह्मांड पहले एक बड़े ठोस पदार्थ के रूप में था। इस बड़े टुकड़े में विस्फोट होकर उसके अनेक छोटे छोटे टुकड़े बन गए। वे टुकड़े टूट टूट कर दूर तक छिटक गए। छिटके हुए वही टुकड़े तारे, ग्रह और आकाशगंगा बन गए। स्टीफन ने अध्ययन करते हुए ब्रह्मांड का विस्तार करते हुए बताया कि छिटकन की यह प्रक्रिया अभी भी जारी है तथा ब्रह्मांड का आकार बढ़ रहा है। स्टीफन हॉकिंग ने विश्व को अनेक महान खोजें देकर इस बात को साबित कर दिया कि यदि व्यक्ति के अंदर ज्वलंत इच्छा है तो वह न केवल जिंदगी के हर मुश्किल दौर से बाहर निकल आता है, बल्कि सफलता के ऐसे मापदंड भी स्थापित कर जाता है जिन तक पहुंचना अत्यंत मुश्किल होता है। जैक यंगब्लड भी ज्वलंत इच्छा के बारे में अपनी सहमति जताते हुए कहते हैं, आप जीवन में चाहे जो कर रहे हो, बाधाएं बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। दर्द या परिस्थितियां मौजूद रह सकती हैं, लेकिन यदि आप किसी काम को पूरी तरह करना चाहते हो तो आप उसे करने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेंगे। इच्छा को आदत बनाएं। यदि आपको अभी भी ऐसा लगता है कि इच्छा को आदत बनाना कठिन है और उसे पूरा करना असंभव, तो कोई बात नहीं। इस पुस्तक के माध्यम से आप इच्छा को सरलता से अपनी आदत बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक बहुत छोटी प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपको मात्र यह करना है कि कहीं से एक कार्ड ढूंढिए, उस पर सफ़ेद पेपर चिपकाइए। जब सफ़ेद पेपर सूख जाए तो आप उस पर अपनी ज्वलंत इच्छा को बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिए। इस कार्ड पर आप अपनी एक से अधिक इच्छा को भी लिख सकते हैं। चाहे तो दूसरे कार्ड पर दूसरी इच्छा लिख सकते हैं। जब आप अपने हाथों से अपनी इच्छा को कार्ड पर लिख लें तो कार्ड को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आप ज़्यादा से ज़्यादा आते जाते हो। मसलन आप उस कार्ड को अपने घर में ड्राइंग रूम, बेडरूम या बाथरूम कहीं पर भी लगा सकते हैं। जब बार बार आपकी निगाह कार्ड पर पड़ेगी तो आपके अंदर छोटी मोटी इच्छाएं नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी इच्छाएं भी स्वाभाविक तरह से उत्पन्न होनी आरंभ हो जाएगी। इतना ही नहीं, आप कैसे उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पहले से अधिक मेहनती और जिम्मेदार बन जाएंगे, आपको यह भी पता नहीं चलेगा। जब एक छोटी सी सरल प्रक्रिया से आपके अंदर एक ऐसी आदत विकसित हो सकती है जो आपके जीवन को महान बना सकती है, तो फिर देर किस बात की है। आज से, बल्कि अभी से अपने अंदर ज्वलंत इच्छा को जन्म देने के लिए कार्ड लिखिए और फिर इच्छा पूरी होने पर आनंद, प्रसन्नता और यश के साथ जिंदगी के साथ चलिए। इच्छा विहीन रहना मनोवैज्ञानिक रूप से मर जाना है। याद करने लायक बिंदु। इच्छाएं केवल वे नहीं होती जो व्यक्ति के दिलों में होती है, बल्कि इच्छाएं वे होती है जो सच बनकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को महका देती है। यदि आपके अंदर की इच्छा आदत नहीं है तो आप एक मम्मी की तरह हैं, एक डमी की तरह हैं, क्योंकि डमी और मम्मी ही बोलकर अपनी इच्छाएं नहीं बता सकती। जब व्यक्ति के अंदर किसी कार्य को करने की इच्छा बलवती हो उठती है तो फिर कोई भी पीड़ा, परेशानी और समस्या उसमें बाधक नहीं बन सकती। इच्छा को आदत बनाने के लिए कार्ड बनाइए। कार्ड पर अपनी इच्छा को लिख दीजिए और ऐसे स्थान पर लगा दीजिए जहां पर आपका बार बार आना जाना होता हो। इच्छा विहीन रहना मनोवैज्ञानिक रूप से मर जाना है। सफलता की आदत। नोट कर लें, इच्छाओं की आदत व्यक्ति के व्यक्तित्व को महका देती है। दर्पण देखने की आदत।
आईना स्वयं के बारे में आपकी भावनाओं को आपके पास प्रतिबिंबित करता है। यह तुरंत आपको एहसास करा देता है कि कहाँ आप स्वयं को रोक रहे हैं और कहाँ आप खुले हुए तथा प्रवाहित हैं। दर्पण देखा आपने? आपने कभी सोचा था कि क्या दर्पण देखने की आदत से भी व्यक्ति अपने अंदर जबरदस्त सुधार ला सकता है? यदि नहीं तो कोई बात नहीं, अभी सोच लीजिए और सोचने के साथ साथ अभी से दर्पण देखने की आदत भी बना लीजिए। इसके लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना, केवल अपने घर में लगे दर्पण के आगे खड़े हो जाना है और उसमें स्वयं को निहारना है। पर क्या केवल स्वयं को निहारना है? नहीं नहीं, केवल निहारना नहीं है, बल्कि उसके आगे खड़े होकर उससे इस तरह से बात करनी है जैसे कि वह आपका कोई मित्र हो, आपको अच्छी तरह से जानता हो। दर्पण श्रेष्ठ मित्र। देखा जाए तो दर्पण सचमुच आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है। दर्पण उसी तरह से हमारा बिंब प्रदर्शित करता है जिस तरह से परछाई। कई मायनों में तो दर्पण परछाई से श्रेष्ठ सिद्ध होता है, क्योंकि परछाई में केवल काली छाया दिखती है, जबकि दर्पण में हमारा रूप, रंग, चेहरे के भाव, मुस्काना, रोना, पीड़ा और दर्द, सभी कुछ। वह व्यक्ति या वस्तु जो हमारी छोटी से छोटी गतिविधि से परिचित है, उससे श्रेष्ठ मित्र कोई हो ही नहीं सकता। दर्पण तो प्रत्येक व्यक्ति का एक ऐसा मित्र है जो उसकी आलोचना अथवा कमी केवल उसके सामने प्रदर्शित करता है, किसी दूसरे से कभी चुगली नहीं करता। ऐसी स्थिति में दर्पण को तो मित्र बना ही लेना चाहिए। जब भी समय मिले दर्पण के आगे खड़े हो जाएं और अपनी अच्छाइयाँ और कमियों को कहें। अच्छाइयाँ जहाँ आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास का संचार करेंगी, वही कमियाँ आपको यह बताएंगी कि यदि उन्हें दूर कर लिया जाए तो मनचाही सफलता आपके आंगन में आते देर नहीं लगेगी। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए इसके सामने आप सच्चाई के साथ स्वयं को स्वीकार कर सकते हैं और अपने गुणों का विस्तार कर सकते हैं तथा कमियों को दरकिनार कर सकते हैं। प्रेरक वक्ता और लेखिका लुइस एल ए दर्पण की शक्ति को पहचानती हैं। उन्होंने न केवल दर्पण को अपनी आदत बनाया, बल्कि दूसरों को भी इसे आदत बनाने के लिए एक प्रसिद्ध पुस्तक मिरर वर्क लिखी है। इस पुस्तक के माध्यम से व्यक्ति दर्पण को अपनी आदत बनाकर अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालता है, अपने डर पर काबू पा सकता है और अपनी कमजोरियों पर विजय पा सकता है। दर्पण से बात करें। आप दर्पण के सामने खड़े होकर स्वयं को निहारते हैं। क्या आप दर्पण से बातें भी करते हैं? कहीं आप यह तो नहीं सोच रहे कि मैं पागलपन की बातें कर रहा हूं? तो जरा रुकिए। नहीं दोस्तों, मैं पागलपन की नहीं, बल्कि बहुत गहराई और मर्म की बात कर रहा हूं। आज के व्यस्त जीवन में हमें बहुत कम समय मिल पाता है जब हम अपने मन की बातें किसी से कह पाते हैं। उस पर यह डर बना रहता है कि पता नहीं जिससे हृदय की बातें कही हैं वह उन्हें अपने तक सीमित रखेगा या चारों ओर फैला देगा। ऐसी स्थिति में दर्पण के सामने अपने मन की बातें करें। ऐसा करने से आप अपनी कमियों को पहचानेंगे और अपने गुणों को जानेंगे। दर्पण को अपना मित्र बना ले और प्रतिदिन समय मिलने पर 10 मिनट उसके सामने अवश्य बैठें, उससे बातें करें। दर्पण से कही गई बातें प्रतिध्वनि के रूप में आप तक लौटेंगी। आप अपनी समस्या और तनाव के बारे में नए सिरे से सोच पाएंगे और दर्पण ही आपकी समस्याओं के हल भी सुझाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि परेशानी, तनाव और समस्या के समय हम अपने संबंधियों और मित्रों आदि क्रोध में बहुत नकारात्मक बोल देते हैं। ऐसे में स्थितियां और खराब हो जाती हैं। इसके विपरीत दर्पण से बात करते समय यह भय नहीं सताता। आज से ही, बल्कि अभी से इस पुस्तक को एक ओर रखकर अपने आसपास रखे दर्पण के पास जाएं। दर्पण में स्वयं को देखें और कहें, मैं दुनिया के महानतम लोगों में से हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा हूँ। मैं अत्यंत महत्वपूर्ण हूँ। मैं पहाड़ को अपने मार्ग से हटाने की हिम्मत रखता हूँ। मैं अपनी मनचाही हर वस्तु को ब्रह्मांड में ध्वनि के माध्यम से संचारित कर प्राप्त कर लेता हूँ। जब आप दर्पण के सामने ऐसे संवाद बोलने की आदत डाल लेंगे तो हर कार्य सहज और सुगम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बोलते समय आप दर्पण के सामने प्रतिदिन उस व्यक्ति को पाएंगे जिसे आप बचपन से जानते हैं। ऐसा करने से आपके दोष और कमियां दूर होने लगेंगी और अच्छी आदतें तेजी से आपकी दिनचर्या का अंग बन जाएंगी। दर्पण के द्वारा आत्मविश्वास बढ़ाएं। दर्पण के माध्यम से हर व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है। दर्पण के सामने 1 मिनट तक मौन रहकर स्वयं को निहारें और कहें, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मेरे हौसलों के आगे हर समस्या पराजित हो जाती है। मेरे संकल्प मुझे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। केवल मैं ही अपनी मदद कर सकता हूँ। कठिन कुछ नहीं होता। जब मैं काम करने बैठता हूँ सब हल हो जाता है। मेरी प्रतिस्पर्धा स्वयं से है और इसलिए मुझे स्वयं को उत्कृष्ट बनाना है। याद करने लायक बिंदु। दर्पण देखा आपने? दर्पण देखने की आदत बना लें।
दर्पण व्यक्ति का एक ऐसा मित्र है जो उसकी आलोचना और कमी केवल उसके सामने प्रदर्शित करता है, किसी दूसरे से कभी चुगली नहीं करता। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए उसके सामने अपने गुणों और कमियों को उजागर करके स्वयं को निहारिए। दर्पण से बातें करें, दर्पण के माध्यम से बातें कर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। सफलता की आदत, दर्पण से बातें करने को आदत बनाएं और मनचाही सफलता पाएं। सुनने की आदत, इंसान अक्सर यह टिप्पणी सुनता है कि वह बहुत ज़्यादा बोलता है, लेकिन आपने किसी के मुंह से यह आलोचना कभी सुनी है कि वह सुनता बहुत ज़्यादा है? मैं जितने भी सफल लोगों को जानता हूं, उनमें से अधिकतर बोलने से ज़्यादा सुनते हैं। सुनना भी एक कला है। सुनना भी एक कला है। बोलने की आदत अक्सर कई लोगों में देखने को मिलती है। बोलना एक कला है, उसी तरह सुनना भी एक कला है। सफलता का पैमाना इसी बात से निर्धारित होता है, व्यक्ति वक्ता की बात को कितने ध्यान से सुनते हैं। अक्सर हम वक्ताओं को अपनी बातें बताने के लिए इतने लालायित हो उठते हैं कि उनकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, और अपने मस्तिष्क में हम उन्हीं बातों को सुनते हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में घूम रही होती हैं। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हम वक्ता को वही बात बताएंगे या बोलेंगे जो हम जानते हैं, जबकि इसके विपरीत सुनते समय हम उन कई नई नई बातों और जानकारी को समझेंगे और जानेंगे जिन्हें हमने नहीं सुना है, और जिन्हें सुनकर हम अपने जीवन की नई दिशा निर्धारित कर सकते हैं। दूसरों की बातों को सुनने की आदत विकसित करके व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। डलास टेक्सास के प्रसिद्ध बैंकर और मेयर बेन कार्नटन दुनिया के प्रसिद्ध अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे अपनी सुनने की आदत के कारण ही अमीर बने। उन्हें बेहद समझ बूझ वाला इंसान कहा जाता है। वे लोगों को इसलिए समझते थे क्योंकि वे उन्हें ध्यान से सुनते थे, और सुनने को उन्होंने अपनी एक आदत बना लिया था। विश्व के किसी भी दूसरे इंसान को तब तक करीब से नहीं जाना जा सकता जब तक कि उनकी बातों को गौर से और ध्यानपूर्वक न सुना जाए। जस्टिस ओलिवर वेंडेल होम्स ने सुनने की आदत को सफ़ेद जादू तक कहा है। वे कहते हैं कि सहानुभूतिपूर्ण और समझ के अंदाज में दूसरों की बातें सुनना ही शायद वह सबसे असरदार तरीका है जिससे कोई व्यक्ति संसार में लोगों को साथ लेकर चल सकता है और उन्हें अपना मित्र बना सकता है। बहुत कम लोग अच्छे श्रोता के सफ़ेद जादू का इस्तेमाल करते हैं। सुनने से व्यक्ति बहुत कुछ नया सीखता है। प्रकृति ने मनुष्य को बहुत सोच समझ कर बनाया है। लगभग हर प्राणी के पास दो कान होते हैं और बोलने के लिए एक मुंह होता है। इसी से ही यह पता चलता है कि ईश्वर यह संकेत दे चुका है कि मनुष्य जितना बोलता है उसे उससे दुगना सुनना चाहिए। सुनने की आदत मनोवैज्ञानिक रूप से भी व्यक्ति को बहुत प्रभावित करती है। मनोविश्लेषण के पितामह सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि यदि आप सामने वाले को बोलने का अवसर दें और स्वयं सुनते रहें तो वह अपने सच्चे उद्देश्य और भावनाओं को आपसे चाहकर भी छिपा नहीं सकता। जो अधिक बोलते हैं वे अपनी हर सच्ची बात को सहजता से उजागर कर देते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की बातों को गौर से सुनना चाहिए। टेक्सास के जूनियर सीनेटर लिंडन बी जॉनसन अपने ऑफिस की दीवार एक बोर्ड टांग कर रखते थे। बोर्ड पर लिखा हुआ रहता था, जब आप सारी बातचीत खुद करते हैं तो आप कुछ नहीं सीखते हैं। दृढ़ संकल्प के साथ लोगों की बातें सुनने की आदत विकसित करना सफलता के लिए बेहद आवश्यक है। सुनने की आदत हर व्यक्ति में होनी जरूरी है। यहाँ सुनने का अर्थ इस बात से कतई नहीं है कि आप दूसरे लोगों की गोपनीय, व्यर्थ की अथवा आलोचनात्मक बातें सुनने लग जाएं। यहाँ पर लोगों को सुनने से तात्पर्य है कि कार्य व्यवहार की बातें सुनना, केवल स्वयं ही नहीं बोलते जाना बल्कि दूसरे की भावनाओं का भी ख्याल रखना। केवल अपनी न सुनाएं, दूसरों की भी सुने। यदि आप किसी ऐसे कार्य में हैं जहां पर अक्सर आपका लोगों से वार्तालाप होता है, तब तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि आप दूसरे लोगों को ध्यान से सुने। सामने वाले व्यक्ति पर अपनी अमिट छाप छोड़ने का सबसे सरल और सहज तरीका है कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुने, दूसरे की बातों को पर्याप्त महत्व दें। किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए यह बहुत जरूरी है कि बातों के माध्यम से उसके विचारों और भावों को सुना और देखा जाए। सुनने की आदत डालने से प्रत्येक व्यक्ति सुखी और समृद्ध बन सकता है और अनेक व्यक्तियों को सहजता से मित्र बना सकता है। सुनने से व्यक्ति के अंदर आत्म चेतना का सृजन होता है। जो व्यक्ति दूसरों को सुनने की योग्यता रखता है वह सहज ही सबका प्रिय बन जाता है। सुनने की आदत विकसित करना मुश्किल नहीं है। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और उन्हें प्रतिदिन करना है, क्योंकि कोई भी कार्य आदत का रूप तभी लेता है जब आप उस कार्य को बार बार करते हैं। सुनने के लिए इन बातों पर गौर करें। सुनने का विज्ञान कहता है कि जब हम दूसरों को सुनेंगे तो उतना ही अधिक गुनेंगे, नई बातों को जानेंगे और अपनी कमियों को पहचानेंगे। सुनने के विज्ञान को विकसित करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं। नजरें मिलाकर देखें। जब भी आप समूह में हो तो वक्ता की ओर नजरें मिलाकर देखें। सुनने वाले की ओर ध्यानपूर्वक देखने से एकाग्रता उत्पन्न होती है
बातें सुनने में रुचि उत्पन्न हो जाती है। जिज्ञासु प्रवृत्ति बनाए रखें। बातों को बोलना जितना सरल होता है, सुनना उतना ही मुश्किल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर हम दूसरों की बातें सुनते समय जिज्ञासु प्रवृत्ति को नहीं अपनाते हैं। जहाँ पर भी जिज्ञासा जन्म ले लेती है, वहाँ पर रुचि स्वयं ही प्रकट हो जाती है। कई बार वक्ता बोलता जाता है और हम मोबाइल फ़ोन या दूसरी अन्य बातों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए भी सुनना बोरियत भरा काम लगता है। सुनते समय मोबाइल को परस में रख दें। इससे धैर्य और आनंद दोनों का ही विकास होता है और सुनने की शक्ति विकसित होती है। चेहरे पर भाव लाएं। वक्ता जब बोल रहा हो और आप सुन रहे हो तो उससे सहमति भी जताते रहें। बात करने और सुनने में हमारे चेहरे के भावों की प्रमुख भूमिका रहती है और चेहरे के भाव से ही यह पता चल जाता है कि हम सुनने वाले में दिलचस्पी ले रहे हैं या बेरुखी दिखा रहे हैं। यह याद रखिए कि यदि आप सुनते समय बेरुखी दिखाएंगे तो आपको भी बोलते समय श्रोताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ की टीका टिप्पणी न करें। अक्सर लोगों को बोलने की इतनी जल्दी होती है कि यदि सुनते समय उन्हें कोई आवश्यक बात ध्यान नहीं आ रही होती तो वे व्यर्थ की टिप्पणी करने लगते हैं। सुनने की आदत को विकसित करना बहुत जरूरी है। उपयुक्त बिंदु को ध्यान में रखकर आप जल्दी ही सुनने की आदत बना लेंगे। जीवन में कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जो दुष्कर हो। दुष्कर कार्य को भी निरंतर अभ्यास और प्रयास से सरल बनाया जा सकता है। आपके हाथों में यह पुस्तक इसलिए सौंपी गई है ताकि आप अच्छी आदतों को अपने जीवन का एक अंग बनाएं और जीवन की हर शैली का आनंद उठाएं। याद करने लायक बिंदु। सुनने की आदत डालें। दूसरों की बातों को सुनने की आदत विकसित करके व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। हर प्राणी के पास 2 कान और 1 मुंह है। इसका अर्थ है कि मनुष्य जितना बोलता है उसे उससे दुगना सुनना चाहिए। जितना दूसरों को सुनेंगे उतना ही गुनेंगे। सुनने के लिए जिज्ञासु प्रवृत्ति रखें। मोबाइल से दूर रहें। व्यर्थ की टिप्पणी न करें। सफलता की आदत नोट कर लें। सुनने की आदत डालें। कुछ ही समय में चमत्कारी परिणाम आपको सफल बना देंगे।